Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is from chapter number 2, physics portion. The name of chapter is Force and Laws of Motion. First of all, we should know what is force. Force, a push or pull on a body is called force. A push or pull on a body is called force. किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल, इसको हम फोर्स बोलते हैं. द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब किस डायरेक्शन में हम किस ऑब्जेक्ट अब किस द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड, अब किस डायरेक्शन में किसी बॉडी को हम पुश करें या पुल करें, इसको हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने घरों में दरवाज़ा बंद करते हैं या खोलते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. व्हेन वी पुश द डोर टू ओपन इट, जब हम दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे को पुश करते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस. यानी कि हम दरवाजे को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो वहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन जो होती है दैट इज अवे फ्रॉम अस. अब हम दरवाजे को जब खींचते हैं, पुल करते हैं बंद करने के लिए, उस वक्त भी हम एक्सर्ट करते हैं फोर्स डोर पे, बट किस डायरेक्शन में करते हैं? टुवर्ड्स अस, अपनी तरफ. उस फोर्स पे हम उस डोर पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं. व्हेन वी वांट टू ओपन ए डोर, जब हम दरवाजे को खोलना चाहते हैं, वी हैव टू पुश द डोर हैंडल. दरवाजे को खोलने के वक्त हम दरवाजे को पुश करते हैं. एंड व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर, जब हम दरवाजे को बंद करना चाहते हैं, वी हैव टू पुल द डोर हैंडल. इसका मतलब ये हुआ, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड. किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? या तो हम उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं. तो यही फोर्स है. अ पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. तो फोर्स जो है, फोर्स हम अपनी डेली लाइफ में डे टू डे यूज़ करते हैं. फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस, जैसे कि पुशिंग है, पुलिंग है, लिफ्टिंग है, स्ट्रेचिंग है, ट्विस्टिंग है, प्रेसिंग है. फुटबॉल खेलते वक्त फुटबॉल को किक करते हैं, दैट्स ऑल्सो ए फोर्स. अगर किसी बॉक्स को हम उठाते हैं तो वहाँ पे भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं. जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े में से जब हम पानी बाहर निकालते हैं, स्क्यूज आउट वाटर करते हैं, तो वहाँ पे भी फोर्स यूज होता है. जब हम गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो वहाँ पे जब हम ब्रेक में आते हैं तो वहाँ पे भी हम फोर्स को यूज़ करते हैं.
तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, फोर्स के क्या क्या असरात हैं। फोर्स कैन नॉट बी सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स जो है इसको हम देख नहीं पाते हैं। फोर्स कैन बी जज्ड, इसको हम जज करते हैं किसके ज़रिए से? ओनली बाय द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स। फोर्स के ज़रिए से हम किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हैं। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कोई बॉडी रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या, वो मोशन में आएगी। एक और एग्जांपल है फोर्स की, इफेक्ट है फोर्स का किसी भी मूविंग बॉडी को फोर्स के ज़रिए से हम रोक सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम रोक सकते हैं। एक और इफेक्ट है फोर्स का, किसी भी मूविंग बॉडी का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है, उसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स अप्लाई करने की वजह से किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। A force can change the speed of a moving body. इसी तरह किसी भी मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट जब बॉलर बॉल करने आता है, बॉलर जब बॉल करने आता है तो क्या होता है, बॉलर एक बैट्समैन की डायरेक्शन में बॉल करता है। जब बैट्समैन उसको शॉट मारता है बैट से, तो एकदम ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, ये बॉल जो है ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो जब बैट्समैन इसको शॉट मारता है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है बाय अप्लाइंग फोर्स। एक और एग्जांपल है, फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप जो है या साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। A force can change the shape and size of a body. That's all for today.